बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 डिस्कशन जारी है और एक्सरसाइज 7.2 में इस वक्त हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में इंस्ट्रक्शन जो है सबसे पहले देख लीजिए। हमसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसमें हमें मेंशन किया जाता था कि कौन सी टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहाँ पर हमें इस तरह से उसकी पोजीशन यानी नंबर ऑफ टर्म नहीं बताई जा रही, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ये बाइनोमियल आपको गिवन है b-2c/3 और इसकी जो एक्सपेंशन होगी उसमें जो मिडिल टर्म है वो आपने फाइंड आउट करना है। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, यानी एक बाइनोमियल हमें गिवन है और हमसे ये कहा जा रहा है कि आप उसकी एक्सपेंशन में मिडिल टर्म फाइंड आउट करें। वैसे तो बाइनोमियल में जाहिर है दो टर्म्स होती हैं, तो यहाँ से मिडिल नहीं बतानी है, इसकी जो एक्सपेंशन होगी उसमें जो मिडिल टर्म है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो केसेस हैं मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप देख सकते हो हमसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म, और क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें ये कहा जा रहा है कि फाइंड द टू मिडिल टर्म। दोनों का एक साथ डिस्कशन कर लें, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर वर्किंग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा जा रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ, और क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा जा रहा है कि फाइंड द टू मिडिल टर्म ऑफ। तो फर्क क्या है? देखिए, याद रखिए कि जब भी किसी भी बाइनोमियल में पावर जो है वो इवन होती है, यानी इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल इवन होता है, तो जब उसको एक्सपेंड करते हैं तो उसमें एक मिडिल टर्म मिलती है हमें। और जब किसी बाइनोमियल के ऊपर जो पावर है, जो इंडेक्स है, वो ऑड होता है, तो ऐसी सूरत में जब हम उसको एक्सपेंड करते हैं तो दो मिडिल टर्म्स मिलती हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन दिए जाते हैं तो ये मेंशन नहीं किया जाता है, सिर्फ आपको बाइनोमियल दी जाती है और कहा जाता है कि मिडिल टर्म फाइंड आउट करें। तो आपको इटसेल्फ डिसीजन करना होता है, खुद से डिसीजन करना होता है कि आया इस बाइनोमियल में एक टर्म एग्जिस्ट करेगी या दो टर्म एग्जिस्ट करेंगी, एक मिडिल टर्म होगी या दो मिडिल टर्म होगी। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हमें याद रहेगा, पहले उसको समझते हैं और फिर उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, आप जो है ये फार्मूला हमेशा से पढ़ते आए हो, a+b का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a² + 2ab + b²। आप इस फार्मूले को मॉडल बना लीजिए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो बाइनोमियल है इसके ऊपर जो पावर है ये 2 है, यानी ये पावर जो है ये इसके ऊपर इस वक्त 2 है, इवन है। तो ये आप देख सकते हैं कि मिडिल टर्म जो मिल रही है वो आपको एक मिल रही है। इसी के मुकाबले में अगर आप ये वाली बाइनोमियल कंसीडर कर लें, a+b का होल क्यूब, जो कि फार्मूला भी है a³ + 3a² + 3ab² + b³। तो अब आप देखिए पावर यहाँ पर इस वक्त ऑड है, तो उस सूरत में आप सिर्फ इसको नहीं कह सकते कि ये मिडिल टर्म है, क्योंकि दो टर्म्स उस तरफ हो जाती हैं और एक टर्म इस तरफ हो जाती है। आप सिर्फ इसको नहीं कह सकते कि ये बाइनोमियल की ये मिडिल टर्म होगी, क्योंकि एक टर्म उस तरफ रह जाती है और दो टर्म इस तरफ रह जाती हैं। तो जब पावर ऑड होगी तो मिडिल टर्म फिर हमें इन दोनों को कहना पड़ेगा, ये दोनों जो है ये मिडिल टर्म है। तो अब आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं ये आपके लिए हमेशा जो है गाइड करने का ज़रिया बनेंगे ये फार्मूला। यहाँ पर देखें आप, पावर इवन है तो एक मिडिल टर्म होगी और पावर ऑड है तो दो मिडिल टर्म होगी। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई बाइनोमियल हमें दी जाए तो हम इस फार्मूले को a+b होल स्क्वायर को, सिंपल से फार्मूले को अपने जहन में लाकर हम ये श्योरिटी हासिल कर सकते हैं कि बाइनोमियल के ऊपर जो है वो एक मिडिल पावर इवन है, तो उस सूरत में क्या होगा, एक मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेगी। तो जाहिर है फिर अल्टीमेटली जो है जब पावर ऑड होगी तो दो मिडिल टर्म्स होगी। तो ये एक आसान सा तरीका है इसको जहन में रखने का। तो बहरहाल अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी पार्ट्स डिस्कस करेंगे तो हमारे पास इवन पावर्स दी गई हैं और उसके लिए हमें एक मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इन फार्मूलाज को जहन में रखते हुए आपको कभी भी ये दिक्कत या परेशानी नहीं होगी कि कब जो है वो इवन पावर की सूरत में एक मिडिल टर्म है या ऑड पावर की सूरत में जो है वो एक मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेगी। तो बहरहाल अब हमें चूँकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम को हैंडल करना है, तो इवन पावर चूँकि इस वक्त हमें गिवन है तो इस बात को मेंशन भी करते हैं तो बेहतर हो जाता है।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस द गिवन वैल्यू, या इसको यूं लिख लेते हैं, since the index of given binomial is even, therefore one मिल एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने ज़रूर मेंशन कर देना है कि चूंकि बाइनोमियल की जो इस वक्त पावर है वो हमारे पास इवन है, तो इसलिए एक मिल टर्म एग्जिस्ट करेगी। अब हमें मालूम करना है कि अगर एक मिल टर्म है तो उसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी, यानी कौन सी जो है वो मिल टर्म जो होगी वो कौन सी टर्म होगी, वो 7 टर्म होगी, 8 टर्म होगी, 9 टर्म होगी, यानी एक्चुअल उसकी पोजीशन क्या होगी। तो देयरफॉर मिडिल टर्म n+2/2h टर्म, यानी अब आपने जब पहले फैसला कर लिया इवन पावर को देखते हुए कि चूंकि इंडेक्स जो है वो इवन है तो एक मिल टर्म एग्जिस्ट करेगी, तो अब ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टर्म हमारी रिक्वायरमेंट है, यानी उसकी एक्सपेंशन में कौन सी नंबर ऑफ टर्म होगी जो इवन होगी, तो जाहिर है उसको मालूम करना है। तो वो इस फार्मूले की मदद से आप मालूम करेंगे, n+2/2h टर्म। n आपको मालूम है कि पावर को कहते हैं या इंडेक्स को कहते हैं, तो n की वैल्यू इस वक्त हमारे पास 10 है, वो हम पुट कर देते हैं। तो मिल टर्म हो जाएगी 10+2/2h टर्म, और इसको 10+2 का मतलब तो 10+2 12 हो गया, और 12/2 इसका मतलब ये हुआ कि 6 टर्म। तो ये इस तरह से स्टूडेंट सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सबसे पहले तो ये फैसला किया हमने कि इस बाइनोमियल में कितनी में जो है वो मिल टर्म एग्जिस्ट करती हैं। तो जो कि हमने पावर देखी कि इवन थी, तो हमने फैसला कर लिया कि टोटल जो है वो उसमें बाइनोमियल में जो एक मिल टर्म होगी। अब वो एक मिल टर्म किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो ये फार्मूले की मदद से n+2/2h टर्म। तो n की वैल्यू 10 पुट करके सॉल्व किया, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि 6 टर्म जो होगी वो इस बाइनोमियल की मिल टर्म होगी। अब बाइनोमियल की कोई भी टर्म आपको जो है वो फाइंड आउट करनी हो, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सीखा था, तो फार्मूला हमारे पास r+1 टर्म का है। उस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम बाइनोमियल की कोई भी टर्म जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो now using formula r+1 term and combination r, a की पावर n-r और b की पावर r। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम बाइनोमियल की कोई भी टर्म जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो हमें इसमें 6 टर्म मालूम करनी है, तो डाटा मेंशन करते हैं। तो a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द बाइनोमियल जो इस वक्त b है, b इज द सेकेंड टर्म ऑफ द बाइनोमियल जिसकी वैल्यू -2c/3 है। n जो है वो इंडेक्स होता है बाइनोमियल का, पावर होती है, वो इस वक्त हमारे पास 10 है। और r के बारे में आपको ये बताया था कि r हमेशा जो है बाइनोमियल
कि जो भी रिक्वायर्ड टर्म होगी उससे 1 लेस होगा, ठीक है। तो इस वक्त हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म जो है वो 6 है, ठीक है। 6 1 इज द मिड टर्म, तो r की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। तो अब ये सारी वैल्यूज इकट्ठी हो चुकी हैं हमारे पास। अब हमने इसको फार्मूले में पुट करना है और अपनी रिक्वायर्ड मिड टर्म फाइंड आउट कर लेनी है। तो अब ये वैल्यूज जो है ये डाटा उठा के फार्मूले में पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा r प्लस 1 टर्म यानी 5 प्लस 1 टर्म इज इक्वल टू n सी आर, n की वैल्यू 10 है और r की वैल्यू 5 है। तो ये हो गया 10 कॉम्बिनेशन 5, फिर a की पावर n माइनस आर, a फर्स्ट टर्म को कहते हैं, तो b की पावर 10 माइनस 5 और b की पावर r माइनस 2c ओवर 3 टू दी पावर 5। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट, ये डाटा जो है वो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। बस अब इसकी कैलकुलेशन हम मुकम्मल करेंगे तो हमें इस बाइनोमियल की जो है वो मिड टर्म जो है वो मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब 10 कॉम्बिनेशन 5, अगर कैलकुलेटर अवेलेबल हो तो कैलकुलेटर से कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकाल लीजिएगा, वरना कॉम्बिनेशन का फार्मूला जो है वो ऑलरेडी आप लोगों को सिखाया जा चुका है, तो आप फार्मूले से भी इवेल्यूएट जो है वो कर सकते हैं। तो 10 कॉम्बिनेशन 5, 10 कॉम्बिनेशन 5 की वैल्यू जो है ये हो जाएगी 252। नेक्स्ट स्टेप 252 हो जाएगा, b की पावर 10 माइनस 5, तो b की पावर 5 हो जाएगी। अब आप देखें यहाँ पर माइनस 2c अपॉन 3, तो हम एक काम ये करेंगे कि ये पावर माइनस 2 पर 5 अलग लिख लिया, 3 के ऊपर पावर 5 अलग लिख लिया और c पर पावर 5 अलग लिख लिया, ठीक है। 3 टर्म्स थी, 2 था, c था और 3 था, सब पे पावर लिख ली, ताकि अब हम क्या करेंगे फाइनल आंसर जो हमने निकालना है तो उसमें ज़ाहिर है कांस्टेंट सारे एक तरफ होने चाहिए, कोफिशिएंट सारे एक तरफ होने चाहिए और वेरिएबल एक तरफ होने चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको स्प्लिट कर लिया। इन द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, माइनस 2 की पावर 5, ये माइनस 32 बनता है, इंटू 252 हो गया और 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 हमारे पास 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और इस तरह से ये हो जाएगा 243। 3 की पावर 5 243 हो गया, b की पावर 5 और c की पावर 5। अब ये कैंसलेशन जो है वो कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इसको कैंसलेशन कर लीजिएगा, मैं शो नहीं कर रहा हूँ वरना नोट करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये हो जाएगा माइनस 896 अपॉन 27, ये कोफिशिएंट सारे कैंसिल हो जाएंगे और ये B5 C5, ठीक है। तो आखिर में हम रिजल्ट लिख देंगे, क्योंकि हमसे डिमांड जो की गई थी स्टूडेंट वो मिड टर्म की डिमांड की गई थी। तो लिख देते हैं कि देयरफॉर मिड टर्म दैट इज द 6 टर्म, यानी मिड टर्म जो है जो कि तरक्की का 6 टर्म है उसकी वैल्यू माइनस 896 अपॉन 27 B5 C5, ठीक है। तो इस तरह से इस बाइनोमियल की जो मिड टर्म है वो हमने फाइंड आउट कर ली है। तो स्टूडेंट आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं और आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर इसको नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी।